सो मैंने क्या बोला, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पहली बार एक जगह और भी सुना था हमने, कुछ लेक्चर पहले। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम याद आ रहा है? हाँ, डेस्मोटिब्यूल याद आया। डेस्मोटिब्यूल वो प्लाज्मोडेस्माटा में एक्सटेंशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ट्यूब्यूल लाइक एक्सटेंशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रनिंग थ्रू द प्लाज्मोडेस्माटा। सो डेस्मोटिब्यूल प्रेजेंट इन द प्लाज्मोडेस्माटा ऑफ प्लांट सेल, इट कंट्रोल्स ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल बिटवीन टू प्लांट सेल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलेटेड एक पॉइंट मेंशन कर लेते हैं यहां पर। मैंने क्या बोला यहां पर, इन द फॉर्म ऑफ डेस्मोटिब्यूल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंट्रोल्स transport of materials between two protoplast या between two plant cells through प्लाज्मोडेस्माटा। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। डेस्मोटिब्यूल के नाम पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो दो प्लांट सेल के बीच में मटेरियल के ट्रांसपोर्ट को रेगुलेट करेगा, कंट्रोल करेगा। एक और पॉइंट, नेक्स्ट चैप्टर में हम माइटोसिस मियोसिस के लैंग्वेज में जो है बातें करेंगे, तो वहां पर एक न्यूक्लियस के डिवीजन का फेज आएगा। न्यूक्लियस 4 स्टेप में डिवाइड होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। टीलोफेज ये न्यूक्लियस के डिवीजन का फाइनल फेज है, जहां पर न्यूक्लियर जो इनिशियली डिसअपियर होता है वो न्यूक्लियस फिर से रीअपियर होता है ड्यूरिंग टीलोफेज पार्ट ऑफ न्यूक्लियस डिवीजन। टीलोफेज के टाइम पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के वेसिकल न्यूक्लियर एनवेलप के फॉर्मेशन में मेम्ब्रेन प्रोवाइड करते हैं। एक और पॉइंट मेंशन करते हैं यहां पर। मैंने क्या बोला यहां पर, ड्यूरिंग टीलोफेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, ड्यूरिंग टीलोफेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम provides membrane. It will provide membrane to the nuclear envelope, formed around chromosomes, at opposite poles। ये पॉइंट को जो है मैं नियर फ्यूचर हाईलाइट भी करूंगा। यहां पर कंसीडर किया, ये एक सेल है, सेल में जो है न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। प्रोफेज के टाइम पर जो न्यूक्लियर एनवेलप होता है वो डीजनरेट या डिसअपियर हो जाता है। उसके बाद मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज में न्यूक्लियर एनवेलप रीअपियर होता है अपोजिट पोल पर। तो यहां पर क्रोमोसोम्स जो है अपोजिट पोल पर पहुंच चुके हैं। कैसे पहुंचे हैं, क्या होता है, बात की बात है। टीलोफेज में जो है अपोजिट पोल पर क्रोमोसोम के अराउंड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है, न्यूक्लियर एनवेलप रीजनरेट होते हैं और ये न्यूक्लियर एनवेलप के फॉर्मेशन में अराउंड द क्रोमोसोम मेम्ब्रेन प्रोवाइड करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के वेसिकल्स। ये एक पॉइंट हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू जो डेस्मोटिब्यूल रन कर रहा है, विच इज नथिंग बट एक्सटेंशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मटेरियल के ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल करेगा बिटवीन टू सेल। और टीलोफेज में न्यूक्लियर एनवेलप के रीअपीयरेंस में, न्यूक्लियर एनवेलप के फॉर्मेशन में, न्यूक्लियस के फॉर्मेशन में न्यूक्लियर एनवेलप को मेम्ब्रेन प्रोवाइड करता है द वेसिकल ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बात आगे ले चलते हैं।
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। एनीथिंग जो यहाँ वहां जहां तहां कहां कहां सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, एनी मटेरियल, वो सब जो है इन द वेसिकल ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पैक होंगे एंड विद इन सेल मटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम साइड रोल भी प्ले करता है मटेरियल को आउट ऑफ द सेल ट्रांसपोर्ट करने में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक मेम्ब्रेन फ्रॉम वन साइड न्यूक्लियर एनवेलप से, फ्रॉम अदर साइड जो है वो प्लाज्मा लेमा या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच्ड है। तो न्यूक्लियर दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट इज आल्सो इन्वॉल्वड इन एक्स्ट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, बट मेजर फंक्शन है विद इन सेल इंट्रासेलुलर क्विक ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल अक्रॉस द साइटोप्लाज्म मेंशन करते हैं। सो मैंने क्या बोला, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम परफॉर्म्स क्विक ट्रांसपोर्ट quick transports of materials packed in vesicle within cell ट्रांसपोर्ट को हम इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट भी नाम देते हैं। इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट, इंट्रा मीन्स इनसाइड, एंड एक पॉइंट और मेंशन कर लेते हैं, एज फ्रॉम वन साइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अटैच्ड with plasma membrane. Endoplasmic reticulum also help in secretion of material, outside the cell. मैं एक पॉइंट यहां पर मेंशन करना चाहूंगा, आउटसाइड द सेल एक्स्ट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट, सिक्रीशन ऑफ मटेरियल आउटसाइड द सेल एक्स्ट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट, ये मेन फंक्शन है गोल्जी बॉडी का। मेन फंक्शन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मटेरियल को अपने वेसिकल में पैक करके विद इन सेल ट्रांसपोर्ट करता है, और किसी भी मटेरियल को आउट ऑफ द सेल सीक्रेट होना है, रिलीज होना है, तो वो गोल्जी बॉडी के थ्रू जो है पास होता है। वेल मेन फंक्शन जो है इंट्रासेलुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करेगा, साइड में जो है एज इट इज अटैच्ड विथ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, द मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम परफॉर्म करता है एक्स्ट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, नॉट मच बट थोड़ा थोड़ा वो परफॉर्म करेगा। बात समझा? तो ये 3 पॉइंट यहां पर मैंने मेंशन किए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट इज आल्सो इन्वॉल्वड इन फॉर्मेशन ऑफ लिपोप्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन के कॉम्प्लेक्स को, लिपिड और प्रोटीन के कॉन्जुगेशन को हम बोलते हैं लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन का भी सिंथेसिस करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।